इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में बिल के खिलाफ कांग्रेस रैली निकालेगी। जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस रैली निकालने वाली है। 5 जनवरी से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू होने वाला है। जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन निकालेगी। देश भर में बिल के खिलाफ कांग्रेस की रैली होगी। आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक का बड़ा मुद्दा जो होगा वो जी राम जी बिल को लेकर ही होगा, और इसी के लिए आज बैठक में पूरी बातचीत हुई। और उसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 जनवरी से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस और मोदी का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, और मीटिंग में ये बात अब साफ है कि मैं आरएसएस और मोदी का विरोधी हूं। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, और उसके साथ जो कैप्शन लिखा वो राजनीतिक बयान के रूप में चर्चा में आया हुआ है। उन्होंने उनमें जनसंघ से लेकर मोदी तक की यात्रा को संगठन की ताकत का उदाहरण बताया। और जब इस पर विवाद छलका तो दिग्विजय ने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं मोदी का विरोधी हूं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। आपको लगे आपने काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। हाँ। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी? किसके? क्या आप लीडरशिप नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? और अब आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आखिर पोस्ट में क्या कहा था। सीडब्ल्यूसी बैठक से दिग्विजय सिंह का विवादित ट्वीट सामने आया, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम की तारीफ की थी। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ की। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, पीएम बना, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये संगठन की शक्ति है। उन्होंने राहुल को भी संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा लिखा। इसी की तरह कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत दिग्विजय सिंह ने ये भी अपने ट्वीट में कहा, और राहुल को समझाना मुश्किल है। बता दें, दिग्विजय ने पोस्ट के अंत में लिखा, जय सिया राम, संगठन में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, ये लिखा है दिग्विजय सिंह ने। 8 दिन में दिग्विजय सिंह ने दूसरा पोस्ट किया है, जिसमें उनकी असंतुष्टि साफ नजर आ रही है। और पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। तो वास्तव में दिग्विजय सिंह का ये दर्द है जो छलका है, और ये खबरों में राजनीतिक आलोचना या भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें, और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। यही तो अंतर है कि कांग्रेस पार्टी परिवार आधारित पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। देखिए, वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे।
श्री नरेंद्र मोदी जी वो नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया आई है। आपको सुनवाते हैं कुमारी शैलजा ने क्या कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। ये गलत बात होती है। हमारे संवाददाता जनेंद्र हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। तो जनेंद्र, साफ इस बैठक का मुद्दा, सीडब्ल्यूसी की बैठक का मुद्दा खासकर यही रहा कि आज दिग्विजय सिंह ने जो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर की और कहा कि पार्टी को अब दोबारा से कुछ करने की जरूरत है। देखिए, बैठक तो बुलाई गई थी जी राम जी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर। 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन जो पूरा फोकस है, चर्चा का विषय जो है वो बैठक के बाहर दिग्विजय सिंह का ट्वीट बन गया। दिग्विजय सिंह ने यह विषय अंदर भी उठाया। हालांकि जब वो बाहर निकले, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपने आरएसएस बीजेपी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संगठन की तारीफ की है, बीजेपी आरएसएस की तारीफ नहीं की है। लेकिन जो उनके बुनियादी सवाल जो है कांग्रेस संगठन को लेकर के, उसमें सुधार को लेकर के, जो उन्हें खुलेआम सोशल मीडिया पर उठाना पड़ा है, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने विस्तार से बात नहीं की। देखिए, कांग्रेस में संगठन का जो मुद्दा है वो काफी समय से इसको लेकर के अंदर खाने नेता जो है वो कहते रहे हैं कि पार्टी को संगठन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को खुल करके ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर उठानी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो चाह रहे हैं कि फोकस जी राम जी कानून के खिलाफ जो पार्टी का अभियान है उस पर रहे, ना कि दिग्विजय सिंह के बयान पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनेंद्र जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बड़ा दावा सामने आया। राबड़ी देवी के सरकारी आवास में तहखाना हो सकता है, ऐसा जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा। नीरज कुमार ने यह कहा कि उन्होंने जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा तहखाना है तो सरकार जांच करवाए, कुछ नहीं मिला तो क्या नीरज कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, झूठे आरोप लगाकर छवि खराब कर रहे हैं। तो ये बात सामने आई है नीरज कुमार के जवाब में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव की, जिसने पलटवार में कहा कि तहखाना है तो सरकार को जांच करवानी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला तो क्या नीरज कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे। सरकारी आवास में तो रहना भी नहीं चाहिए। वो अपशकुन का मकान है। वहाँ लालू जी बीमार पड़ गए, वहाँ पर तेजस्वी यादव हार गए। अब महुआ बाग, कौटिल नगर कहा जाता है, बेउर के पास, पटना में 40 बीघा जमीन। तो शानदार किला किसके लिए? आखिर खाली क्यों नहीं हो रहा है? इतना देर क्यों? आखिर इसका कोई औचित्य है नहीं? तहखाना ही सब रखे हुए क्या उसमें? कि डीड है उसमें, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है। आखिर इतना माया मोह क्यों? और आपकी अनुपस्थिति में अगर खाली होने की बात कही जा रही, मैं नहीं जानता। तो सरकारी संसाधन को ले जाना भी गंभीर अपराध है। कहीं कुछ तहखाना ही सब तो नहीं इसमें है, चूंकि कुछ न कुछ माजरा जरूर है, तब खाली नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है। अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। भ्रामक खबर चला करके इमेज को डेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनादेश मिला है 202 का, आपको जैसे भी लाया है जनादेश, आपने मसनरी मैनेजमेंट से लाए, चाहे जिस खजाने खाली करके लाए आप, सत्ता चलाइए ना। और अब आपको बता दें कि तिलकधारियों को लेकर राकेश टिकैत की धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा नाम हिंदू संगठन का और अटल चौक पर तिलक लगाकर खा रहे हैं मीट, एक दिन इनका सुताई अभियान चलेगा, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। उन्होंने कहा तिलकधारी मीट खाया तो पिटेगा। हिंदूवादी नेता बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, क्या कहा राकेश टिकैत ने, आइए सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को तो जानते प्रधानमंत्री रहे, यहाँ के रख दें तो नाम में क्या दिक्कत होगी। लेकिन अब ये नहीं होगा कि नाम हिंदू ले रहे संगठन का, वहां पे उस पर अटल चौक पे जाकर मीट खा रहे। एक आधे दिन इनकी सुताई अभियान भी चलेगा, जो तो वहां पे मीट खा रहा, लगा रहा तिलक और वहां पे मीट खा रहा, जो फंस जाएगा
वो चटाई चटका नाम बीजेपी का भी बदनाम कर रहे हैं और मीट खा रहे हैं। वहां पे बीजेपी का आदमी तो मीट खाता नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद को लेकर जम्मू में राजभवन के बाहर हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया है। मेडिकल कॉलेज में मौजूद 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हिंदू संगठन लगातार विरोध जताता रहा है और आज भी इसी को लेकर हंगामा चल रहा है। कॉलेज के बाहर राजभवन के सामने हिंदू संगठन ने हंगामा किया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर भारी मात्रा में छात्र भी इकट्ठा हुए और यहां पर नारे लगाते हुए नजर आए। मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर ये हंगामा हो रहा है। इस समय में राजभवन के बाहर और आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। लगातार वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अपने हाथ में झंडे लिए हुए। उनका प्लान है राजभवन को घेराव करने का, क्योंकि ये वही पुरानी डिमांड है। ये चाहते हैं कि जो MBBS लिस्ट है वो स्क्रैप की जाए, क्योंकि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जब पहले बैच की सिलेक्शन हुई उसमें 50 में से 42 के करीब जो थे स्टूडेंट थे वो हिंदू से। और देखिए आप किस तरीके से ये माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग इस समय राजभवन की तरफ बढ़ते हुए ये चाहते हैं कि राजभवन को घेराव करना। और वहां दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इधर मल्टी चेयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, पूरी तरह से इलाके को बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मियों के अलावा बाकी पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। और लगातार आप देखिए यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और देखिए पुलिस ने रोकने की कोशिश करी है। इस समय संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनके बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में धक्का मुक्की का सिलसिला जारी। वो कहते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। अगर जिस मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे मुसलमान स्टूडेंट की तादाद ज्यादा होगी, हम उस मेडिकल कॉलेज हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि जब 50 लोगों की लिस्ट अभी आई उसमें से 42 के करीब जो थे मुस्लिम स्टूडेंट थे। इनका कहना है कि ये चढ़ावे का पैसा है, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा। और आप देख सकते हैं इस समय उनका धक्का मुक्की पुलिस किस तरीके से इनको रोक रही है, क्योंकि ये बैरिकेड तोड़कर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि ये अंदर जाएं और वहां पे सरकार से वो मेमोरेंडम दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की कोशिश। और यहाँ पे आप देखिए इनको रोका जा रहा है पुलिस द्वारा, पुलिस इन्हें पूरी तरह से रोक रही है। और देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की आपको दिखेगी, पुलिस इन्हें पूरी तरह से रोक रही है। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर चौमू हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में अब तक 100 से ज्यादा आरोपी लिए जा चुके हैं। जयपुर पुलिस जल्द ही ड्रोन सर्वे करवाएगी। चौमू में पिछले 2 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और हिरासत में आरोपियों को लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। राजस्थान के जयपुर जिले में चौमू कस्बे में एक सामुदायिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। ये घटना एक मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने को लेकर शुरू हुई। मामले की शुरुआत इसी स्थानीय विवाद से हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया, भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। चौमू में जिस तरीके से जो उपद्रव मचा था उसको लेकर अब पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये लोहे की एंगल जो देखी जा रही है यही वो एंगल थी जिनकी वजह से पूरा बवाल है वो देखने को मिला था। अभी जो है एहतियात के तौर पे जो है पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। लगभग 110 के करीब जो यहाँ पे जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन्हें डिटेन किया गया है और साथ ही जो है कुछ ही समय में ड्रोन सर्वे किया जाएगा। उस ड्रोन सर्वे के अंदर अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो STF की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा लोकल पुलिस हैं वो मौजूद हैं और अन्य थानों से भी जो है स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है उसको भी बुलाया गया है और साथ ही जो अन्य थानों के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब जो हालात है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ का जो मार्केट है अब धीरे धीरे जो है सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही पुलिस के द्वारा भी अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भ्रामक कोई भी खबर अगर आपके पास आ रही है तो उसकी सूचना जो है पुलिस को दीजिए और जिसके द्वारा भी इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उनके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। चौमू से निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।